हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस। ठीक है, हम कर रहे थे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 3 के। ठीक है, चैप्टर 3 जो कि हमारा था एटम एंड मॉलिक्यूल्स नाम का हमारा चैप्टर था। इसके हम सॉल्व कर रहे थे भाई न्यूमेरिकल। आज है क्लास नंबर 5। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपकी 9th क्लास का ही हो। आप और जो 10th में चले गए हैं उनको भी क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि आपका 2 साल तो कोरोना में ही वेस्ट हो गए हैं। तो आप सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। सो हे एवरीवन, मैं हूँ सीमा और फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम जो आईडी है वो है फोकस ऑन स्टडी 27 के नाम से। ठीक है, यहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल सोल्व करना। काफ़ी क्लासेस 4 क्लासेस में मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ मोल्स निकालने सिखा दिए हैं। अब आगे के न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। आई होप आपने सारे फॉर्मूले भी लर्न कर लिए होंगे। जिसने नहीं किए हैं वो प्लीज़ कर ले। तो वही हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? 0.5 मोल N2 गैस। ठीक है, क्या दे रखा है? 0.5 मोल दे रखे हैं किसके? N2 गैस के। इसमें आपको अणु के मोल से द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? अणु के मोल से द्रव्यमान। अणु मतलब एक मॉलिक्यूल आपको दे रखा है N2 का। अब आप मुझे बताओ कि आपको निकालना क्या है? द्रव्यमान निकालना है, यानी कि m निकालना है। m निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। मोलर द्रव्यमान को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और मोलों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, है ना। अब देखो, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। मैंने आपको पहले भी जो फॉर्मूला बताया है, एक फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको पहले भी, कि n निकालने का फॉर्मूला होता है m/m। ठीक है, जब m निकालोगे तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही मैंने लिखा है। अब द्रव्यमान निकालना यानी कि m निकालना है। ये नंबर ऑफ मोल, ये मोलर द्रव्यमान कितना होता है N2 का? एक नाइट्रोजन सिंगल हो तो होता है 14। अब ये 2 है तो कितना हो जाएगा? 28। तो ये 28, ये कितना दे रखा है? 0.5। तो कितना हो जाएगा आंसर आपका? ये हो जाएगा 14 ग्राम। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 ग्राम। इसको आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 0.5 मोल N2 परमाणु, यानी कि परमाणु के मोल से द्रव्यमान निकालो। पहले आपको दे रखा था मॉलिक्यूल, यहाँ दे रखा है आपको एटम। फर्क है, सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या निकालना है? हमें m निकालना है। ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल M इंटू n। यही फॉर्मूला होता है, पीछे भी मैंने बताया। रख दो। m की वैल्यू कितनी है? 14, क्योंकि एक एटम हमें लेना है। n की वैल्यू 0.5 दे ही रखी है, तो कितना हो जाएगा? 7.7 ग्राम। कितना हो जाएगा? 7 ग्राम। m की वैल्यू कितनी आ गई? 7 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 3.011 10⁻23 n। ठीक है, परमाणुओं की संख्या दे रखी है आपको। किसके? नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या। आपको संख्या से द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? संख्या से द्रव्यमान निकालना है। कैसे निकालोगे इसको? पहले मुझे बताओ मोलों की संख्या क्या है? मोलों की संख्या यानी कि n होता है ये। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दिए गए कणों की संख्या बटे में एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है? एवोगैड्रो संख्या, यही फॉर्मूला होता है आपका। इसको हम लिखते हैं n से। ये क्या होता है? n/n0, क्योंकि यहाँ हमें नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दे रखे ना। अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे यहाँ m निकालना है, m के लिए हमारे पास n इंटू m होना चाहिए। m तो हमारे पास है, क्योंकि नाइट्रोजन का फिक्स होता है कितना?
14 आ जाएगा नाइट्रोजन का, ये तो हमें पता है। हमारे पास n की वैल्यू भी तो होनी चाहिए। n निकालने के लिए अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n के लिए n/n0 है। n की वैल्यू आपको कितनी दी है, n दे रखा है ना, नंबर ऑफ दिए गए अणुओं की संख्या, सॉरी दिए गए परमाणुओं की संख्या कितनी है, n की वैल्यू है 3.011 इंटू 10⁻23 और n नोट की वैल्यू कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर फिक्स होता है 0.22 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। दोनों को यहाँ पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये कट जाएगा, क्या आएगा आंसर, कितना आंसर आएगा इसका, कट पिट के इसका आंसर आएगा, ये आ जाएगा भाई यहाँ से, ये 14 तो ऐसे का ऐसे रहेगा, इसको सॉल्व करोगे ये कितना आएगा, इससे ये कट गया, ये 2 जा पे जाएगा तो ये कितना आ गया 0.5 है ना, तो कितना आ गया आपका 7 ग्राम, यानी कि m की वैल्यू कितनी आई 7 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 6.022 इंटू 10⁻23 N2 अणुओं की संख्या से क्या निकालना है आपको, संख्या दी गई, द्रव्यमान निकालना है, अणु यानी कि मॉलिक्यूल दे रखा है आपको। सेम फॉर्मूला होगा, क्या होता है m निकालने का फॉर्मूला होता है भाई m इंटू n। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, क्योंकि अणु है तो कितनी हो जाएगी 28, तो m बराबर है 28 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, और n नोट भी यही होता है, सेम होता है, तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, सेम हो जाएगा ना, तो ये कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 28 ग्राम। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, सोडियम का परमाणु दिया गया है 46 ग्राम का, आपको द्रव्यमान से संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, द्रव्यमान से संख्या। अब आप मुझे बताओ परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या निकालना है हमें, परमाणु संख्या, परमाणुओं की संख्या निकालनी है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, यही फॉर्मूला मैंने लिखवाया है आपको, मल्टीप्लाई बाय अवोगाद्रो संख्या। अब देखो इनको कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये क्या होता है m, कैपिटल M, और ये क्या होता है n नोट, और ये होता है n, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बन गया, n बराबर है m बाई कैपिटल M मल्टीप्लाई बाई n नोट। अब मुझे एक बात बताओ, कितना दे रखा है आपको, ये गिवन है, m की वैल्यू कितनी है 46 ग्राम है, सोडियम का एक परमाणु दे रखा सिंगल, तो कितने हो जाएंगे 23 हो जाएगा। n नोट की वैल्यू फिक्स्ड ही होती है 6.022 इंटू 10⁻23। सबको इस फॉर्मूले में रखोगे तो क्या आ जाएगा, n बराबर है 46/23, ये u होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके n की वैल्यू आ जाएगी भाई आपकी 12.044 इंटू 10⁻23। समझ आ गया होगा सबको ये क्वेश्चन। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु दे रखा है, द्रव्यमान से अणुओं की संख्या आपको निकालनी है। सेम फॉर्मूला लगेगा वही जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया है। n हमें निकालना है, क्या निकालना है, n हमें निकालना है, फॉर्मूला होता है m बाई कैपिटल M इंटू n नोट। अब देखो अणु दे रखा है यानी कि मॉलिक्यूल दे रखा है, ये तो बात आप समझ गए, यानी कि O2 की बात हो रही है, पहले ये चीज़ देखनी है। अब देखो n की वैल्यू मुझे निकालनी है, m हमें गिवन है कितना 8 ग्राम, m निकालना है O2 का, O16 ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो कितना हो जाएगा 32,
यानी कि कितना आ जाएगा ये 8/32 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू जो है फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23, ये फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23। काट लो इसको, 1/4 पे चला गया ये। क्या आ जाएगा अब इसका आंसर बताओ। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, n की वैल्यू आएगी 1.51 इंटू 10⁻23। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ आ गया होगा यहाँ तक आप सभी को। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है 0.1 मोल कार्बन परमाणु दिए हैं, मोल से आपको संख्या निकालनी है। बिल्कुल इजी है, हमें निकालना है n, और जब ये सब दिया हुआ तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n0। सिर्फ सीधा सिंपल ये फॉर्मूला हो जाएगा। n की वैल्यू 0.1 है, n0 की फिक्स ही होती है 0.22 इंटू 10⁻23। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा 0.22 इंटू 10⁻23। ये आंसर आ गया आपका। मोस्टली न्यूमेरिकल्स मैंने आपको इस चैप्टर के करा दिए हैं, फिर भी अगर कोई रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया 16 ग्राम दे रखी है, क्या ठोस सल्फर, सॉलिड सल्फर दे रखी है, उसके अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ क्या क्या दे रखा है इसमें। इसमें आपको दे रखा है सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। जो सल्फर है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है भाई 32। कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 32 U। अब अणु की बात हो रही है तो सल्फर S8 की फॉर्म में पाया जाता है, तो S8 का कितना हो जाएगा, S8 का 32 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ जाएगा, 256 U आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, M की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, कैपिटल M की। ठीक है, आगे देखते हैं। M हमें दे रखा है कितना, 16 गिवन है ये। अब देखो हमें n0 की वैल्यू भी हमारी फिक्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमें क्या निकालना है, कणों की संख्या निकालनी। क्या निकालनी है, कणों की संख्या, यानी कि n निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m/M इंटू n0। ये m तो हमें दे ही रखा है 16, ये हमने निकाल लिया कितना, 256, और इसकी वैल्यू फिक्स होती ही है 6.022 इंटू 10⁻23। यही होगा ना। जब आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3764 इंटू 10⁻23। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो भाई मोस्टली न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के ख़त्म हो गए हैं। मैंने सारे इसके जितने भी टाइप्स थे आपको सारे करा दिए हैं। अगर फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कैसी वीडियो लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।